नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, आश्लेषा नक्षत्र है, शिवयोग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज द्वादशी श्राद्ध है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा केतु से संबंधित होने वाली है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 सितंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ में। चंद्रमा का संचरण कर्क में है, तो वहीं शुक्र सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर, जहां की बुध वक्र अवस्था में सूर्य के साथ युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज बुध के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण है। तो गुरुवार का दिन बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और चंद्रमा गुरु के साथ नवम पंचम योग में। हालांकि यह चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है। आज का यह दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 27 सितंबर दिन मंगलवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त है, और साथ ही साथ यदि लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। और सबसे जरूरी शल्य कर्म, किसी भी तरह के ऑपरेशन इत्यादि आपको कराना है तो उसके लिए मुहूर्त है। लेकिन मुहूर्त जो है ये सबके लिए प्रातः काल ही है, प्रातः 6:02 से 7:32 के बीच। साथ ही साथ दत्तक पुत्र ग्रहण करने का भी मुहूर्त मिल रहा है, प्रातः 7:33 से दिन में 11:58 के बीच। यानी बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आज हम चतुर्थ भाव में केतु की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ में केतु होने का मतलब है कि दशम में राहु का होना। अब सामान्यतः यदि आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं तो मैंने अपने कार्यक्रमों में एक नहीं कई एक बार जिक्र किया है कि दशमस्थ केतु बड़ा ही शुभ फल प्रदायक है। लेकिन यदि चतुर्थ भाव की चर्चा हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह का किसी भी तरह से होना
किसी भी पापग्रह का किसी भी तरह से जन्म कुंडली के चतुर्थ से संबंध बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। केतु के मामले में भी कुछ बातें ऐसी ही हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। जैसे यदि चतुर्थ में केतु हो तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जातक को मानसिक परेशानियां तो होंगी ही होंगी। ये मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाला है। सामान्यतः देखा जाए तो ऐसे जातक के जीवन में धन का कहीं ना कहीं अभाव भी होता है, परंतु अभाव के बावजूद अपनी बुद्धि के दम पर ऐसा जातक आश्चर्यजनक रूप से एकाएक सफल होता है। माता पिता से मैं संबंध को न तो बहुत अच्छा देख पाता हूं न बहुत खराब, परंतु यह कह सकता हूं कि माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानियां देखने में अवश्य ही आती हैं। जिनके जन्म कुंडली के चतुर्थ में केतु हों, उन्हें सबसे पहले एक मूल मंत्र अपने जीवन में याद रखना चाहिए। उन्हें पर निंदा से बचनी चाहिए, यानी इधर की शिकायत उधर, उधर की बात उधर, चुगली करने से बचना चाहिए। अब कुल मिलाकर के देखें तो जब केतु चतुर्थ में हो तो दशम में राहु हो जाएंगे। दशमस्थ राहु के बारे में यह तय है कि ऐसा जातक राजनीतिज्ञ होगा। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पर निंदा से तो बचना शायद मुश्किल हो। अगर ये केतु वृश्चिक अथवा सिंह राशि में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो ये ठीक है, फिर माता पिता मित्र सबसे अच्छा सुख जातक को मिलता है। धनु या मीन में हो तो जीवन काल में खूब आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन ये जो भी आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं वो जातक को जीवन काल में कहीं ना कहीं अच्छा ही देती हैं, सफलता देती हैं। ये अलग बात है कि कई बार आकस्मिक घटनाओं से जातक बुलंदी तो छूता है, लेकिन उसके ऊपर मिथ्या दोष आरोप लगते हैं, फिर भी अच्छा है। यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ में कुंभ राशि में केतु हो तो ऐसे जातक को जीवन काल में उत्तम वाहन, गृह सुख ये देने में सामर्थ्यवान होते हैं। देखा जाए तो चतुर्थस्थ केतु वाले जातकों के मित्र होते तो हैं जीवन काल में, लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखिए कि अपने मित्रों पर कभी भी आंख बंद कर, यानी ये कहा जाए एक लाइन में कि आपके मित्र बेहद विश्वास योग्य हैं, यह कहना गलत होगा। आपके मित्र बेहद विश्वास योग्य नहीं हैं, यानी कह सकते हैं कि उनके ऊपर विश्वास करने जैसा कुछ होता ही नहीं। चतुर्थ में जिनके केतु हों ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र करने वालों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि जहां आप इनके चक्कर में एक बार पड़े तो समझ लीजिए कि चाह करके भी आप अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा ताना बाना आपके सन्मुख बांधेंगे, बुनेंगे कि आप उसी में फंस करके अपना धन नष्ट करा बैठेंगे। भगवत आराधना से ही ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अपने कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ में केतु हों तो इन बातों का सदैव ख्याल रखिएगा और तांत्रिक मांत्रिक के चक्करों से जरा दूरी ही बना करके रखिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट तो ये गुरु से भी है। बुध के नक्षत्र में किसी बड़े बदलाव की ओर विचार है आपके मन में, या कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो पहले उसकी तैयारी कर लीजिएगा। आज तैयारी के दम पर ही आप सफल हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, आज मन पर नियंत्रण कर पाना बेहद मुश्किल काम है। ये अलग बात है कि एक बार जो आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो आपके अपनों का साथ आपको मिल जाएगा, परिवार का साथ मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने मन, अपने स्वभाव, अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिया जाए। आज जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करने से पहले उसे अच्छे से समझ लें, विचार कर लें, संभव हो तो उस परिवार के बड़े सदस्यों की राय ले लें और तब कदम आगे बढ़ाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः मैं ठीक कहूँगा और व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन ठीक ठाक ही है, परंतु मैं ठीक ठाक कह रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं। किसी भी तरह का निवेश करना आज आपके लिए बढ़िया नहीं है, सो निवेश से बच करके रहिए। और आज अपने जीवन साथी की कही बात को मानिएगा, परिवार के बड़े सदस्यों की बात को मानिएगा, इसी में आज आपका हित है। प्रेम संबंध के लिए दिन को बहुत बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता। प्रेम संबंध में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तनाव, तू मैं मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके कहीं सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या जिनको हार्ट से संबंधित परेशानी है, उनके स्वास्थ्य में परेशानी साफ देखी जा सकती है। जितने भी मेष राशि के जातक हैं, आज हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और जैसा मैंने कहा, निवेश से आप बचें। वृषभ के जातकों के लिए दिन फिर भी अच्छा है। हालांकि देखा जाए तो आज हिम्मत बनाए रखनी है, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी।
गोचर कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होने से आपको भी मानसिक अशांति होगी, परंतु फिर भी कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतेगा। जो आपके सहयोगी हैं वो आपके समर्थन में होंगे, सहयोग आपको मिलेगी। जिम्मेदारियों का आप अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। जबरदस्त लाभ के लिए मैं कह सकता हूं दिन बढ़िया है। ऊपर से विपरीत से समर्थन और सहयोग भी प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा करिए। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है। आर्थिक रूप से भी आज आपको मैं मजबूत ही देख रहा हूं। मूल मंत्र याद रखें वृषभ राशि के जातक कि आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, बड़बोलापन या दिखावा ना करें और अपने राज की बात को किसी से शेयर ना करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है सहनशीलता, धैर्य, इसकी आज आपको बेहद आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम संबंध हो या किसी भी तरह का संबंध में धैर्य से ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा संबंध में परेशानी आ जाएगी। धैर्य जरूरी है। विद्यार्थी मेहनत से पीछे न हटें, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में परेशानी है, अगर आपको एलर्जी की शिकायत रहती है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। हालांकि तय यही है कि शाम होते होते तक आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, पर फिर भी एलर्जी इत्यादि रहती है तो आपको सचेत रहना होगा। वृषभ राशि के जातक आज बजरंग बाण का पाठ करें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज काला है, निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, देखा जाए तो पहल के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज आपको भी जो वृषभ राशि के मिथुन राशि के जातक हैं, मूल मंत्र तो यही याद रखना है कि वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कुछ भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। काम बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं आपकी वाणी से। नियंत्रण रख करके बोला तो काम बनेंगे, नियंत्रण नहीं रख पाए तो काम बिगड़ेंगे। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार जरा विचार कर लेना होगा, समझ लेना होगा, तभी कोई बड़ा कदम उठाइए। आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे थे, समस्या थी तो यह समस्या दूर होगी, या यूं समझ लीजिए कि आर्थिक कठिनाई खत्म होने वाली है। एकाग्र रहना बहुत जरूरी है। एकाग्र रह करके आगे बढ़िए, अवश्य सफल होंगे। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं दिन को ठीक ठीक कहूंगा, या यूं कहूं कि अनुकूल ही है। संभल करके चले तो अनुकूलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो फायदा मिलेगा, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां से भी लाभ आप ले पाएंगे। बिना सोचे समझे बस बोलने से आज बचना है। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय, और प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। खानपान पर नियंत्रण, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है, और हनुमान जी की आज प्रातःकाल ही आरती करनी है कपूर से। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया, निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा, परंतु सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए। देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि, परंतु शनि की दृष्टि भी है, और ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है। सो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन हर कार्य में देरी, बाधा उत्पन्न होगी। अब चूंकि अंततोगत्वा रिजल्ट अगर देखा जाए तो अंततोगत्वा रिजल्ट आपके पक्ष में है। अच्छी बात यह है कि परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूंगा। नौकरी में कहीं ना कहीं आपको पदोन्नति इत्यादि से धन लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति भी है। आज आपके जो शुभ चिंतक या पुराने दोस्त, उनकी कही बात को मानिएगा। कोई मीटिंग इत्यादि है उसके लिए दिन ठीक है, लेकिन आप जरा सचेत रहिएगा। मीटिंग के लिए मैं बहुत अच्छा भी दिन को नहीं कह रहा हूं। अत्यंत आवश्यक हो तभी किसी मीटिंग को आज अटेंड करें। बहुत जरूरी ना हो तो आज सावधानी से दिन को बिताने में ही भलाई है। बहस और विवाद से आपको दूर रहना है। प्रेमियों के लिए दिन को मिला जुला कहा जाएगा, और जीवन साथी से आज आपको थोड़ी परेशानी मिल सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपको हो सकती है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। लाल पुष्प की माला आज हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। बात सिंह राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, बुध के नक्षत्र में ये चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, और आज गुरुवार का दिन। देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट, परंतु शनि की दृष्टि से भी दृष्ट है। आत्मविश्वास वैसे तो आपका चरम पर होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से आज आपको बचना होगा। कार्यस्थल पर छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। संभव है कि आपके दिए गए सुझावों का सम्मान न हो, फलतः आप क्रोध में आ सकते हैं। किसी से विवाद न करें। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका विशेष सहयोग करें, और उच्चाधिकारियों पर या अपने नीचे वालों पर आक्रामक न हो। खर्च पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, और यात्रा
आज आपको नहीं करनी, या यात्रा को लेकर के जरा सचेत रहिए, ये क्योंकि यात्रा का परिणाम बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार का धन निवेश आपके लिए ठीक नहीं है। किसी को धन उधार भी नहीं देना। जीवन साथी की भावनाओं का आपको ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा। और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट से संबंधित घटना घटित हो सकती है। और साथ ही साथ खान पान पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है, निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और शनि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट गुरुवार का दिन है। दिन ठीक है, मन आपका भी अशांत रहेगा, परंतु आप अपने ज्ञान, अपनी योग्यता के दम पर आज के दिन का फायदा उठा सकते हैं। लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, धन आगमन होने वाला है। तो वहीं समाज में अगर आपकी छवि किसी न किसी कारण से यदि धूमिल हो गई है तो उसमें भी सुधार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के ऐसा समझ लीजिए कि आज भाग्य के साथ साथ आपकी छवि भी चमकने वाली है। भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। योजना बनाने के लिए सही समय है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आप करने का प्रयत्न कर रहे थे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में धन लाभ होना है, यानी धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। निवेश भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। बाहर के भोजन से जरा बचिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप अवश्य करें। बात तुला की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में संचरण, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा शनि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट। गुरुवार का दिन अपने करियर पर ध्यान दीजिए। आज का दिन करियर पर ध्यान देने के लिए दिन अच्छा बीतेगा। करियर को मजबूती मिलेगी आपके प्रयत्नों से। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में कदम आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन विशेष खास होने वाला है। ऐसी उलझन, ऐसी परेशानी जहां आप चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं, केवल बातचीत से उलझन सुलझ जाए, तो इस तरह के मामलों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बातचीत से उलझन सुलझेंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कहीं कोई रुका हुआ कार्य था आपका तो वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कहीं फंसा हुआ पैसा था वो वापस आपका मिलता दिखाई पड़ रहा है। बस आज का काम कल पर न टालें। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, अतः बोलने से पहले जरा सोच समझ करके बोले। वाणी पर अपने संयम रखें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज तनाव लेने जैसा नहीं है दिन। तनाव से मुक्ति लेना चाहिए आपको। जितना हो सके मेहनत करिए। जितना आपका मन पढ़ाई में लगे, न हो पाए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तनाव से बचिए। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना जरूरी है। थकान और नींद की कमी से आज आपको परेशानी होने वाली। हनुमान बाहु का पाठ करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, बुध के नक्षत्र में आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर कम महसूस होने वाला है। वैसे तो आज आप पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। जो कार्य आपको मिले आप उसे पूरी ईमानदारी से पूरा भी करेंगे। कार्य से लाभ भी मिलेगा। लेकिन यदि अंततोगत्वा आपसे पूछा जाए तो आज संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में प्रगति जिस दृष्टिकोण से आपको मिलनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन के मामले में भी छोटी मोटी चिंता परेशानियां चलती आएंगी। रुकावटें हैं तो रुकावटें रहेंगी। संभव है कि कुछ कार्य भी आज अधूरे रह जाएं। व्यापारी वर्ग के लिए दिन को मैं बहुत सामान्य कहूंगा। आर्थिक पक्ष कमजोर दिख रहा है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगी। तो वहीं बॉस के साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा सा माहौल गर्म भी हो सकता है। संभव है कि बॉस की फटकार भी आज आपको लगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं सचेत रहिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। यदि सामने से पहल होती है तो अलग बात है, परंतु आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी रहने वाली है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक प्रातःकाल घी के दिए से भुवन भास्कर को, भगवान सूर्य को आरती दिखाएं। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। धनु के जातकों को आज बेहद सचेत रहना है।
मन और मस्तिष्क को खुला रखना होगा। आज दूसरों के भरोसे नहीं चलना। छोटी मोटी परेशानियां आज लगी रहेंगी, परंतु ये तय है कि जो आपके अपने साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। सो रिश्तों को महत्व दें, मित्रों को महत्व दें, उनसे मदद लेने से आप छोटे नहीं होंगे। कार्यस्थल पर देखा जाए तो उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलेगी और उनकी मदद से भी संभव है कि आपके अधूरे काम पूर्ण हो। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा, धन लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं परेशानी भरा दिखाई पड़ रहा है। विवाह का अगर प्रस्ताव कहीं भेजना है, लेना देना दोनों के लिए दिन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति है। आपकी कोई बात प्रेमी को बुरी लग सकती है तो वहीं प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा, या संभव है कि आपका जीवन साथी आपके शक का शिकार हो। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है कि दिन बहुत ज्यादा सफलता देने वाला नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग आज आपको परेशान करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। और आज जितने भी धनु राशि के जातक हैं वो प्रातःकाल ही बिल्व पत्र 5 या 7 की मात्रा में ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल, निवेश ना करें। कार्यक्षेत्र मकर की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके लिए आज राशि से आपके सप्तम में संचरण करेंगे। शनि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट बुध के नक्षत्र में। कार्यक्षेत्र में यदि कोई जरूरी बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। दिन बढ़िया है आपके लिए। यूं समझ लीजिए कि आज का ये दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर आप जहां भी रहेंगे ज्यादा से ज्यादा आज वर्क कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में आज लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। आज के इस दिन का लाभ उठाइए। बड़े अवसर के साथ उपस्थित है ये दिन आपके लिए। आमदनी में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, आज किसी के साथ किसी भी तरह के विवाद में मत पड़िए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। हाँ, जीवन साथी से कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। प्रेमियों की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, प्रेम संबंध की अपनी बात अगर अपने पेरेंट्स से बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज लाल चंदन अपने माथे पर प्रातःकाल ही अवश्य लगाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए मैरून है, निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। मेहनत करेंगे हर मामले में, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण लेन देन से संबंधित अगर कोई मसला है, ऋण लेन देन के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। छठे का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से अशांत अवश्य करेगा, लेकिन आपके किसी कार्य में बाधा उपस्थित नहीं होगी। कार्य बेहद आसानी से होने वाले हैं, या यूं कहें कि निर्बाध गति से पूर्ण होने वाले हैं। मेहनत से आप पीछे न हटें। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप अपनी प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं अच्छा व्यापार करने वाले हैं। खर्च को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। छोटे मोटे खर्च आज आपको परेशान करेंगे। लेन देन के मामले में सचेत रहना होगा। किसी को धन उधार देने के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, परंतु एक बात अच्छी है कि जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। कुंभ राशि के जातक आज केसर का तिलक लगाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश भी करें। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना सामान्यतः ठीक है दिन, क्योंकि आप निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी से विवाद न करें। संतान पक्ष की अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हालांकि चिंता आपको बनी रहेगी, लेकिन सचमुच अगर कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। कहीं ऐसी सूचना, कोई ऐसी सूचना जो बहुत दिनों से आप इंतजार जिसका कर रहे थे, मैं आकस्मिक सूचना इसे नहीं कहूंगा, किसी ऐसी सूचना का जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो सूचना आपको मिलने वाली है। आलस्य से आपको बचना होगा। किसी की बातों में आकर के किसी के ऊपर शक मत करिए। मित्रता हो, दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, तीसरे की वजह से आज परेशानी आएगी। व्यापारियों को व्यापार में मैं लाभ में ही देख रहा हूं। व्यापार की योजना बनाइए और योजना बना करके काम करिए। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, नहीं तो आपका फंसना निश्चित समझ लीजिए। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे, लेकिन आप उन्हें संभाल लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होने वाली है, लेकिन काम बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। आलस्य से, थकान से आज आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, नींद की कमी भी रहेगी। आज प्रातःकाल ही
गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।